प्रिय साथियों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत करते हैं हम आपका प्राथमिक एजुकेशन पर। आइए पढ़ते हैं जीन पियाजे के प्रमुख सिद्धांत, जो शिक्षा मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसमें जीन पियाजे ने जो प्रमुख सिद्धांत दिए हैं, आइए देखते हैं और उसकी एक व्याख्या होती है विस्तृत। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वह है संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत में उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 प्रमुख स्टेज बताए हैं। यानी 4 प्रमुख का स्तरों से गुजर कर ही संज्ञानात्मक विकास होता है। पहला स्तर है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक संक्रिया अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था को सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। तो आगे देखते हैं इसका विस्तृत रूप। तो पहला जो संवेदी पेशी अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज, यह कब से कब तक होता है? तो यह जो स्टेज है, यह बच्चों के जन्म से 2 वर्ष तक बालक का संज्ञानात्मक विकास निम्न रूपों से होता है। इस आयु के बच्चे अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव करते हैं। जो बच्चों की इंद्रियां होती हैं, उसी से बच्चा प्राथमिक अनुभव करता है। तो यह अक्सर पूछा जाता है, संवेदी पेशी अवस्था का काल कितने समय का होता है या कब से कब तक होता है? तो संवेदी पेशी अवस्था का काल जन्म से केवल 2 वर्ष तक होता है, जिसमें बालक संज्ञानात्मक विकास को सीखता है और वह अपनी इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव करता है। इसे सेंसर मोटर स्टेज, मोटर मतलब उसकी ज्ञानेंद्रियां जो हैं, इंद्रियां जो हैं, उसी के माध्यम से कार्य करता है। जीन पियाजे ने जो पहली अवस्था है मोटर स्टेज की, इस अवस्था को उन्होंने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। उसको 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। पहली अवस्था है सहज क्रियाओं की अवस्था। पहली अवस्था है सहज क्रियाओं की अवस्था। सहज क्रियाओं की अवस्था में यह अवस्था जन्म से 30 दिन तक होती है। इसमें शिशु केवल सहज क्रिया करता है और इनमें वस्तु को लेकर मुंह में चूसने की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है। बच्चों के हाथ में 30 दिन के छोटे बच्चे जो होते हैं, शिशु होते हैं, उन शिशुओं के हाथ में अगर आप कोई भी वस्तु देंगे तो वह उसको तत्काल मुंह में डालकर चूसना शुरू करते हैं। वह सहज क्रिया की अवस्था होती है। उसके बाद होता है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया अवस्था। जो प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया अवस्था होता है, ये मोटर स्टेज के भाग चल रहे हैं, जिनमें 6 उप अवस्थाओं को बांटा गया है। जो मोटर एज की अवस्था है, माने प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया अवस्था, जो 6वें स्टेज का दूसरा पार्ट है, वह 1 माह से 4 माह के बच्चों में सहज क्रियाएं होने शुरू होती हैं। कुछ सीमा तक उनमें अनुभूतियों के आधार पर भी परिवर्तित हो जाती हैं और दोहराई जाती हैं। तीसरा है गौण वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था। इस अवस्था में जब बच्चा 4 से 6 माह का होता है, इस अवस्था में बच्चा जब 4 से 6 माह का अवस्था का होता है, तो इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने, इधर उधर करने की अनुक्रिया करते हैं, जिससे उन्हें सुख मिलता है। इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को कोई वस्तु आप देंगे या उनके सामने रख देंगे, छोड़ देंगे, तो उन वस्तुओं को इधर उधर फेंकते हैं, फिर उसे लेते हैं, उसको लेने के बाद खेलते हैं, फेंक देते हैं। अगर उनको वही चीज़ दोबारा नहीं मिलती तो उसके लिए रोने लगते हैं। जब फिर पाते हैं, फेंकते हैं, पाते हैं, फेंकते हैं, तो उनकी इस क्रिया में उन्हें बहुत आनंद मिलता है। तो यह गौण वृत्तीय अनुक्रिया अवस्था होती है, जो 4 से 6 महीने के बीच होती है। एक होता है गौण स्कीमेटा का समन्वय की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा 8 माह से 12 माह की अवस्था का हो जाता है, मतलब लगभग 1 साल का पूर्ण हो जाता है। तो इस अवस्था में शिशु का उद्देश्य जो होता है, उसका गोल, उसका जो मेन केंद्र होता है, एम होता है, केवल उसको प्राप्त करने का साधन होता है। मीन्स में अंतर करने लगता है और जो देखता है उसका बड़ों का अनुकरण करता है। जब 8 से 12 माह का बच्चा होता है तो शिशु का उद्देश्य केवल गोल, मतलब कोई भी वस्तु उसकी निगाह में आई
तो उसको प्राप्त करने के साधन खोजता है, और जैसे जैसे बड़े करते हैं वैसे वैसे ही वह छोटा बच्चा अनुकरण करने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों का दिमाग कोरी स्लेट की तरह होता है। अगर आप घर में गाली भी दे रहे हैं तो बच्चा वह गाली सहजता से सीख जाएगा। इसीलिए जहाँ छोटे बच्चे रहते हैं वहाँ पर परिवार वालों को नैतिकता की भाषा, नैतिकता के पाठ अगर दिखाएंगे तो बच्चा आगे चलकर नैतिकता का पाठ ही करेगा। अगर उनके सामने गाली गलौज होती है तो बच्चा गाली ही सीखेगा। इसीलिए बच्चों का दिमाग कोरी स्लेट कहा जाता है, और यही एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा तीव्र गति से अनुकरण करता और सीखता है। तृतीय वृत्ति अनुक्रिया अवस्था जो स्टेज ऑफ होता है सर्कुलर एक्टिविटीज़, यह अवस्था 12 से 18 महीने की होती है। इसमें बच्चा लगभग 2 साल का हो जाता है, 2 से 2 साल का हो जाता है। इसमें बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न व भूल के द्वारा सीखना सीखते हैं। माने बच्चे जो है वस्तुओं को लेते हैं और उसको प्रयत्न और भूल के द्वारा उसको छूते हैं, तोड़ते हैं। कोई गाड़ी दे दो, उसको बनाते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं, तोड़ते हैं, यही कार्यक्रम उनका शुरू रहता है। और अगला है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज। जब बच्चा 18 से 24 माह की अवस्था तक होता है, यानी 2 साल का पूर्ण हो जाता है, तो इस अवस्था में देखी हुई वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझने लगता है। जब 2 साल का होता है तो वह जो वस्तु देखी हुई होती है और वह वस्तु नहीं रहती है, फिर भी उसके अस्तित्व को जानता है कि ये चीज़ थी, बाकी उसके पहले वो भूल जाता था। अब आता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था कब कब होती है। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक होती है। कई बार पूछा गया है जीन पियाजे के प्राक संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है, तो जीन पियाजे के प्राक संक्रियात्मक अवस्था की एज 2 से 7 वर्ष है। प्राक संक्रियात्मक अवधि में बच्चा 2 से 4 वर्ष की जब होता है तो इस अवस्था में बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुओं को प्राणियों व शब्दों के संबंध स्थापित करने लगते हैं। यह सब अनुकरण व खेल के ही द्वारा होता है। वह जैसे गांव में होता है कि बच्चे छोटे छोटे पिल्लों से, कुत्ते के बच्चों से, पिल्ला से जो होता है उससे खेलने लगते हैं, उससे उनका बड़ा गहरा लगाव हो जाता है। चिड़ियों को पकड़ते हैं, कोशिश करते हैं, या कोई वस्तु पा गए तो उसी वस्तु में ही उलझ जाते हैं, उनके द्वारा खेलने लगते हैं। और जो बड़े करते रहते हैं उनकी थोड़ी बहुत नकल भी करते रहते हैं। तो 2 से 4 वर्ष की अवस्था में बच्चे उसके द्वारा खेल करते हैं, खेलते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उससे अपना अंतः संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो यह कार्यक्रम चलता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे के अनुसार जब 4 वर्ष तक की अवस्था में बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में लेते हैं। बच्चों को अगर कोई निर्जीव वस्तु खेलने के लिए खिलौना भी दे दो तो उसे जीवित रूप में ही समझता है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। तो आगे बताया गया कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था के 2 उपभेद हैं। तो 2 उपभेद यह हैं कि वह एक होता है अंतर्दर्शी अवस्था। अंतर्दर्शी अवस्था में यह अवस्था 4 से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक भाषा सीखता है, चिंतन व तर्क करने लगता है कि यह चीज़ क्यों है। अपने पिता से पूछता है, माँ से पूछता है कि यह क्यों है, कहाँ से आई है, किंतु, क्यों, कहाँ, परंतु, लेकिन। वह इन तत्वों को समावेशित करने लगता है, परंतु उनके तर्क चिंतन की में क्रमबद्धता नहीं होती है। 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बालकों को मूर्त प्रत्ययों तथा अमूर्त प्रत्ययों में निर्माण होने लगता है। अब आती है तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहला प्राक संक्रिया जो आया था, दूसरा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, यह इम्पॉर्टेंट था। अब दूसरा जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
प्राक संक्रियात्मक अवस्था कितने साल से? 2 साल से 7 साल तक होती है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 साल से 11 साल तक की होती है। जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने साल तक की होती है? तो 7 से 11 वर्ष की आयु को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चे अधिक व्यवहारवादी व यथार्थवादी होते हैं। बच्चे व्यवहारवादी या यथार्थवादी होने लगते हैं। बच्चों में जो तर्क की समस्या है और समाधान की क्षमता है, यह विकास करने लगती है। वह अपना ही तर्क प्रस्तुत करते हैं और अपने ही तर्क के माध्यम से उस समस्या का समाधान भी ढूंढते हैं। मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं, परंतु अमूर्त समस्याओं को समझ नहीं पाते। जो सामने उनके है वह उसको समझते हैं, लेकिन जो उनको दिखाई नहीं देती, उनके सामने नहीं होती है, अमूर्त होती है, वह उसके बारे में समझ नहीं पाते। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध वर्गीकृत करते हैं। इस अवस्था में बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती। वह क्या सोचते हैं, उनका जो क्रम है वो बदल जाता है, उनमें क्रमबद्धता नहीं रह जाती। और चौथा आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने तक की अवस्था है। इस अवस्था में 12 वर्ष का होते होते बालक का मस्तिष्क पूरी तरह परिपक्व होने लगता है। उसके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है और इसी उम्र में बच्चा किशोर हो जाता है। शिशु से बालक, बालक से किशोर हो गया। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, उनके अनुभव बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनकी समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो जीन पियाजे ने संप्रत्यय चिंतन में इसको संप्रत्यय चिंतन की संज्ञा दी है। जब उनका विकास मस्तिष्क बढ़ जाता है और अपनी समस्याओं की जो क्षमता है उनका चिंतन के आधार पर वो निकालते हैं और चिंतन उनका क्रमबद्ध हो जाता है, तो इसे संप्रत्यय चिंतन की संज्ञा दी जाती है। उसको संप्रत्यय चिंतन की संज्ञा दी जाती है। अब पियाजे के अनुसार अगर देखें तो इस आयु में बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों को, रूपकों को, उपमानों का आशय समझने लगते हैं। जो चिन्ह होते हैं प्रतीकात्मक, जैसे आप उदाहरण के लिए ले लें कि आप सड़क पर हैं तो सड़क पर जो निशान बने होते हैं, स्टॉप का, जिब्रा क्रॉसिंग होती है, या विकलांग व्यक्तियों के लिए जो सीट्स के चिन्ह बने होते हैं, वह उन चिन्हों को, रूपकों को समझने लगता है। जब वह किशोर रहता है, 12 वर्ष के ऊपर चला जाता है, इसके पहले वह कम समझ पाता है। तो अगला है पियाजे के अनुसार जो प्रत्यय निर्माण की क्रिया अनवरत रूप से जीवन भर चलती है, जिसका प्रकार व स्तर उसकी शिक्षा एवं अनुभव पर निर्भर करता है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संज्ञानात्मक विकास को जानने के लिए बहुत उपयोगी है। इसका महत्व बालक, शिक्षक व अभिभावकों के लिए विशेष रूप से होता है। पुनरावृत्ति पियाजे के संज्ञानात्मक जो विकास की अवस्थाएं हो 4 हैं। यहाँ गलत कर दिया गया, मिसप्रिंट। पुनरावृत्ति होती है हमारे यहाँ कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं हैं। तो वह 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें आपका पूछा जाता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था कितने साल से कितने साल तक चलती है? तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष चलती है और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 12 साल। ठीक है, अभी इसका जो विशेष था आपको यहाँ बताया गया कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। तो यह रहा जीन पियाजे का कॉग्निटिव सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड डिफरेंट स्टेज आप पढ़ चुके हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत जो संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारा मनोबल बढ़ेगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।